Hello, my dear students. Good morning. VPIC online classes welcomes you. I am your English teacher Rajan sir. Dear students, how are you all? I hope you all are happy and safe in your homes and enjoying online classes during lockdown. Dear students, today I am going to teach you the rest part of the lesson homecoming. So without delay, let's continue the video. बेटा हम लोग आज पढ़ेंगे द नेक्स्ट फ्यू डेज। अपनी बुक ओपन कर लीजिए और यहाँ से पैसेज को देखिए। द नेक्स्ट फ्यू डेज वर फुल ऑफ रिजॉइसिंग। यहाँ से आप अपनी बुक को ओपन कर लीजिए और ध्यान से देखिएगा इन पैसेज को कि आखिर इनमें बताया क्या गया, हम लोग जानेंगे डिटेल से। द नेक्स्ट फ्यू डेज वर फुल ऑफ रिजॉइसिंग। मैंने कहानी आपको बता दी कि किस प्रकार से जो आपका फटिक होता है अपने छोटे भाई माखन के ऊपर झपट्टा मारता है मारने के लिए। उसकी माँ बीच में आती है और उसे रोकती है कि ये क्या कर रहे हो, तो अपनी माँ को धक्का देता है और कहता है, और उसकी माँ कहती है कि क्या तुम अपनी माँ को भी अब मारोगे। इसी बीच उसका भाई आ जाता है, उसकी माँ फटिक की माँ का भाई यानी फटिक का मामा आ जाता है और उनमें कुछ बातचीत होती है। वो अपनी बहन से पूछता है कि आखिर बच्चों की पढ़ाई कैसे चल रही है। तो आइए क्या है पूरी कहानी जान लेते हैं। लिखा द नेक्स्ट फ्यू डेज वर फुल ऑफ रिजॉइसिंग, यानी अगले कुछ दिन बड़ी प्रसन्नता से बीते। द ब्रदर आस्क्ड आफ्टर द एजुकेशन ऑफ द टू बॉयज, भाई ने दोनों लड़कों की शिक्षा के बारे में पूछा। ही वॉज टोल्ड बाई हिज सिस्टर दैट फतिक वॉज अ परपेचुअल न्यूसेंस। इसका मतलब क्या होगा, यानी उसे बताया गया कि फटिक तो बिल्कुल बेकार है। आगे लिखा ही वॉज लेजी, वो आलसी था। डिसओबीडियंट, आज्ञा को न मानने वाला था। आगे लिखा एंड वाइल्ड, उपद्रवी था यानी कामचोर था, जंगली कह सकते हो। बट माखन, लेकिन जो माखन था, वॉज एज गुड एज गोल्ड, यानी माखन सोने के समान अच्छा था। एज क्वाइट एज लैम्ब, मेमने के समान यानी भेड़ के बच्चे के समान सज्जन। एंड वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग, और पढ़ने का बड़ा शौकीन था। बिशंबर काइंडली ऑफर टू टेक फटिक ऑफ हिज सिस्टर्स हैंड, बिशंबर ने दयालुता से फटिक को अपनी बहन से अपने साथ ले जाने को कहा। एंड एजुकेट हिम विद हिज ओन चिल्ड्रेन इन कलकत्ता, और कलकत्ता में अपने स्वयं के बच्चों के साथ उसे एजुकेट करने का निर्णय लिया। डियर स्टूडेंट्स, आप कहानी को देख पा रहे हैं होम कमिंग। आगे बढ़ते हैं। द विडोड मदर रीडली एग्रीड लिखा हुआ है, विधवा माँ तुरंत मान गई। द विडोड मदर रीडली एग्रीड, तुरंत मान गई। When his uncle asked Fatik if he would like to go to Calcutta with him, his joy knew no bounds and he said, "Oh yes, uncle." जब फटिक के मामा ने उसे अपने साथ कलकत्ता ले जाने की बात की तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा और वह बोला, ओ हाँ मामा जी, इन अ वे दैट मेड इट क्वाइट क्लियर दैट ही मेंट इट। मीन्स एक तरीके से ऐसा लगता था जैसे वो यही चाहता था। इन अ वे दैट मेड इट क्वाइट क्लियर दैट ही मेंट इट, यानी ऐसा लगता था कि वो भी यही चाहता था। आगे देखते हैं। इट वॉज एन इमेंस रिलीफ टू मदर टू गेट राइड ऑफ फतिक, माँ के लिए फटिक से छुटकारा पाना अत्यधिक आरामदायक था। इमेंस, अत्यधिक आरामदायक था। सी हैड अ प्रेजुडिस अगेंस्ट द बॉय, यानी दोनों भाइयों में कोई प्यार न था। सी हैड अ, देखो यहाँ से देखो बेटा, सी हैड अ प्रेजुडिस अगेंस्ट द बॉय एंड नो लव वाज लॉस्ट बिटवीन द टू ब्रदर्स, यानी दोनों भाइयों में कोई प्यार न होना उसके मन को क्षति पहुंचाता था। एंड लिखा हुआ है सी वॉज इन डेली फियर दैट ही वुड आइदर ड्रॉन माखन समडे इन द रिवर और ब्रेक हिज हेड इन अ फाइट, यानी उसके मन में हमेशा यह डर बना रहता था कि किसी दिन वह माखन को नदी में डुबो देगा या लड़ाई में उसका सिर फोड़ देगा। आगे लिखा हुआ आर रन हिम इनटू सम डेंजर और अदर, अथवा किसी न किसी खतरे में फंसा देगा। At the same time, she was somewhat distressed to see Fatik's extreme eagerness to get away, और साथ ही वह फटिक की जाने की उत्सुकता को देखकर निराश भी रहती थी। आगे देखते हैं बेटा हमारा अगला पैसेज। फटिक एज सुन एज ऑल वाज सेटल्ड, फटिक एज सुन एज ऑल वाज सेटल्ड, यानी
यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि फटिग एज सुन एज वाज ऑल वाज सेटल्ड, मीन्स फटिग जब सब कुछ निश्चित हो गया तो बार बार अपने मामा से पूछने लगा, आस्किंग हिज अंकल, देखो लिखा है फटिग एज सुन एज ऑल वाज सेटल्ड केप्ट आस्किंग हिज अंकल वेरी मिनट व्हेन दे वर टू स्टार्ट, मीन्स उसको जाने की बड़ी जल्दी थी। जब सब कुछ सेटल हो गया, तैयारियां हो गई, तो वो बार बार अपने मामा से पूछने लगा कि कब चलेंगे। ही वॉज ऑन पिंस एंड नीडल्स, इसका ये फ्रेज लेता है, इसका मतलब होता है कि प्रफुल्लित रहना। ही वॉज ऑन पिंस एंड नीडल्स ऑल डे, यानी वो दिन भर प्रफुल्लित रहता था। आगे लिखा लॉन्ग विद एक्साइटमेंट, यानी अपने एक्साइटमेंट से। एंड ही ले अवेक मोस्ट ऑफ द नाइट, और वो रात तक अक्सर जागा करता था। ही बिक्विथेड टू माखन इन परप्यूटिटी हिज फिशिंग रॉड, मतलब यह हुआ कि उसने अपनी मछली पकड़ने की छड़ी, आगे लिखा हुआ हिज बिग काइट, यानी अपनी बड़ी पतंग, एंड मार्बल्स इंडीड एट दिस टाइम ऑफ डिपार्चर हिज जेनरसिटी टुवार्ड्स माखन वाज अनबाउंडेड, यानी वह उसने अपनी मछली पकड़ने की छड़ी, अपनी बड़ी पतंग और अपने कंचे सब माखन को विरासत में दे दिए थे। वास्तव में इस जाने की समय माखन के प्रति उदारता असीमित थी, यानी उसके पास जो सामान थी माखन को उसने सब दे दी फटिग ने। When they reached कलकत्ता, जब वो कलकत्ता पहुंचे, फटिग मेड द एक्वाइंटेंस ऑफ हिज aunt फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी जब वे कलकत्ता पहुंचे तो फटिग पहली बार अपनी मामी से मिला। फटिग मेड द एक्वेंटेंस ऑफ हिज आंट, यानी परिचय किया, यानी किससे, अपनी आंट से फॉर द फर्स्ट टाइम। सी वॉज बाई नो मीन्स प्लीज्ड विद हिज अननेसेसरी एडिशन टू हर फैमिली, यानी अनावश्यक बढ़ोतरी देखकर बिल्कुल भी वो खुश नहीं हुई थी। कौन? वो अपने परिवार में। देखो यहाँ से देखो बेटा, When they reached Calcutta, Fatigue made no the acquaintance of his aunt for the first time. She was by no means pleased, यानी वो अपने परिवार में अनावश्यक बढ़ोतरी देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। आगे लिखा हुआ ना, with this unnecessary addition to his family, she found her own 3 boys quite enough to manage without taking anyone else, यानी वह बड़ी मुश्किल से अपने 3 लड़कों का प्रबंध कर पाती थी। And to bring a village lad of 14 into their midst was terribly upsetting, और एक 14 वर्ष के गांव के एक लड़के का उनके बीच आ जाना बहुत ही क्या था, अप्रिय था। December should really have thought twice before committing such an indiscretion. दिसंबर को इस तरह की बात करने से पहले कम से कम 2 बार सोचना चाहिए था। डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये स्टोरी आपको समझ में आ रही होगी। इट्स एनफ इन दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी के आगे के पार्ट के साथ में। स्टे होम, बी सेफ, कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।